कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। आज हम मनन करेंगे नरक के 4 प्रमुख फाटकों पर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वचन 13 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु हमें सचेत करते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। यहां पर हमें समझना जरूरी है कि नरक के अलग अलग फाटक होते हैं, पर ये फाटक इस धरती पर खड़े होते हैं और ये द्वार या फाटक जमीन पर घसी होती है। जी हां, नरक के 4 प्रमुख फाटक होते हैं। क्या हम जानते हैं इस बारे में? और ये मुख्य फाटकें हैं। पहला, नफरत यानी कि हेट्रेड। दूसरा, ईश निंदा, ब्लास्फेमी। तीसरा, चोरी, थेफ्ट। चौथा, अशुद्धि, वासना यानी कि इम्प्योरिटी, लस्ट। संत अल्फोंसस कहते हैं कि 4 मुख्य द्वार से ही अधिकतर आत्माएं नरक में गिरते हैं। नफरत नरक का पहला द्वार है। जी हां, ख्याल रहे, जैसे स्वर्ग प्रेम का राज्य है तो नरक नफरत का राज्य है। अच्छे के साथ अच्छा करना और बुरे के साथ बुरा करना, ये दुनिया की रीत है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वचन 43 में पढ़ते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। संत अल्फोंसस कहते हैं, अगर तुम और कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने शत्रु के लिए, तो कम से कम उसके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार कर रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार के अध्याय 5 वचन 45 कहता है, इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता के संतान बन जाओगे। और ये बात सच है। संत ऑस्टिन कहते हैं, सिर्फ प्रेम से ही हम ईश्वर की संतति बन सकते हैं। और ये हम देख पाते हैं सेंट कैथरीन, सियना की सेंट कैथरीन के जीवन में। सेंट कैथरीन से एक स्त्री बहुत बुरी तरह व्यवहार करती थी और उनके बारे में गलत बातें फैलाकर उन्हें बदनाम करती थी। पर संत कैथरीन की प्रार्थना थी कि ईश्वर उन्हें स्त्री की सेवा करने का एक मौका दे। जब ऐसा ही हुआ, जब वो स्त्री बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ती है और कोई उनके करीब नहीं आती है, संत कैथरीन एक नौकरानी की तरह, एक सेविका की तरह उस स्त्री की सेवा करती है, जिसने उसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संत अम्ब्रोस के जीवन में एक ऐसा उदाहरण पाते हैं। वो व्यक्ति जिसने संत अम्ब्रोस को जान से मारने की कोशिश की थी, उसी व्यक्ति को वो क्षमा करते हुए जीवन भर उन्हें संभालते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने अच्छे दोस्त के दुहाई पर और दोस्ती के खातिर या उसके कहने पर हम दूसरे को क्षमा करने को तैयार हो जाएं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं अपने दोस्त के खातिर, दोस्ती के खातिर, तो फिर क्यों नहीं हम प्रभु के कहने पर दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएं? क्या हम ऐसे करते हैं? शायद नहीं। जिसने दूसरों को क्षमा किया है उस पर प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होती है। ये प्रतिज्ञा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगा। जी हां, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगा। संत क्रिसोस्टम कहते हैं, क्षमा करने से तुम अपने पापों की क्षमा कमा रहे हो। जी हां, संत क्रिसोस्टम कहते हैं, क्षमा करने से ही तुम अपने पापों की क्षमा कमा रहे हो। इसके विपरीत
जो अपने दिल में बदले की भावना रखता है, उसे ईश्वर से क्षमा हासिल नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो बदले की भावना रखता है, नफरत रखता अपने दिल में, जब मानो वो हे हमारे पिता की प्रार्थना कह रहा हो, जब वो कह रहा हो हे हमारे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, बदले की भावना रखते हुए वो वास्तव में ये कह रहा है प्रभु मुझे क्षमा नहीं करना क्योंकि मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूं। प्यारे भाई बहनों, हम स्वयं अपने जीवन पर धन आज्ञा देते हैं। ख्याल रहे, अगर हमने दूसरों पर दया नहीं दिखाया तो हम पर भी दया नहीं दिखाया जाएगा। और ये हम पढ़ते हैं याकूब के पत्र में, लेटर ऑफ सेंट जेम्स 2:13, जिसने दया नहीं दिखाई उसके साथ दया नहीं की जाएगी। प्यारे भाई बहनों, सेंट ऑस्टिन कहते हैं जो ईश्वर की आज्ञा अनुसार अपने शत्रु को क्षमा नहीं करेगा तो वह किस चेहरे से ईश्वर से क्षमा मांग सकता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, अगर हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करते हैं, तैयार होते हैं, तो फिर किस मुंह से हम जाएंगे ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए। आगे जानना बहुत जरूरी है कि बदला लेना और बदले की भावना रखना, प्रतिशोध लेना या प्रतिशोध की भावना रखना दोनों ही बराबर है। अक्सर हम ये कहते हैं हमने किसी का बुरा तो नहीं किया है। हाँ, हम किसी की बुरा होने की भावना जरूर रखें अपने दिल में। दोनों प्रभु यीशु की निगाहों में एक जैसे हैं। जब हमें कोई ठेस पहुंचाए तो हम क्या करें, ये सवाल हमारे मन में उठता है। जैसे ही हम में क्रोध की आग भड़के, और ये संभव है, हम मनुष्य हैं, पर जैसे ही हम में क्रोध की आग भड़के तुरंत हम ईश्वर की शरण आए और माता मरियम से सहायता मांगे। मां जरूर हमारी मदद करेगी और ईश्वर हमें क्षमा करने की शक्ति प्रदान करेगा। हमें फिर इस तरह प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आपके प्रेम के खातिर मैं क्षमा करता हूं वो सारे ठेस चोट जो मुझे मिले हैं दूसरों से, और आप प्रभु अपनी अपार दया से मेरे हर एक पापों को जो चोट दर्द मैंने आपको दिए हैं मुझे क्षमा कर। आमीन।